ऐसा है ये कलयुग, ऐसा है ये भयानक समय। तो ऐसे युग में अल्लाह मालिक राम गॉड खुदा ओम हरि ईश्वर की बात सुनना बहुत बहुत बड़ी बात है। समय, एक तो समय घड़ी का जो चल रहा है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आपकी लाइफ का गुजर रहा है। और एक समय कहा गया है मनुष्य शरीर को। दोनों समय आपको मिले हैं और दोनों समय बेशकीमती हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं मेरा बेटा जवान हो रहा है, संत कहते हैं जवान नहीं हो रहा, वो तो छोटा हो रहा है। हर कोई कहता नहीं अब तो बड़ा हो गया तू, संत कहते नहीं छोटा हो गया। अब सच किसकी बात को कहें? चलो आप देखते हैं दोनों में क्या सच्चाई है। मान लीजिए एक आदमी की उम्र 70 साल है, वो 20 साल का हो गया, फिर 30 का। लोग कहते हैं तू बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया, क्योंकि पहले 50 बकाया थी, अब 40 बाकी रह गई है। हकीकत तो यही है, जो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है आपकी कुल उम्र में से कम हो रहा है। आप मानो ना मानो समय नहीं रुकेगा, वो अपनी रफ्तार से चलता जाएगा और एक दिन समय के साथ आपको भी चलना होगा, यहां से जाना होगा। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले तो ये हकीकत आपको पता होनी चाहिए कि ये सच है कि यहां जो कुछ भी नजर आता है नाशवान है। जो कुछ नजर आ सकता है वो सदा रहने वाला भी हो सकता है, और वो है ओम हरि अल्लाह परमात्मा और उसकी भक्ति इबादत। वो ऐसी है कि वो कभी नाश नहीं होती। प्रलय आई, महाप्रलय, प्रलय त्रिलोकी का खात्मा हुआ, महाप्रलय ब्रह्म तक खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि का नाम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लोग कहते हैं बुराई भी पहले भी थी, आज भी आगे रहेगी। आप आगे का नहीं कह सकते कि बुराई रहेगी, पहले थी आज है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आप ध्यान से सुनिए, पहले जो भी बुराई का नाम रहा हो, कंस, रावण या कोई ऐसा, तो आज कोई खुशी खुशी अपने बच्चे का नाम रावण या कंस नहीं रखता। राम सबके साथ लगता है, कृष्ण बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं और रहीम बहुत लोगों को कहा जाता है। यानी बुराई जब जब भी पनपी है तब भी और आने वाले समय ने भी उसको नकारा है, किसी ने पसंद नहीं किया। और भलाई जब जब भी पनपी है पीछे भी लोग याद करते रहे, आज भी करते हैं और आने वाले टाइम में भी लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। और ये आपको मालूम है कि इस दुनिया से जाना है तो एक कर्म तो आपको करना ही है, भला करो चाहे बुरा, क्यों ना फिर भलाई कर्म किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको अच्छाई के रूप में याद करें, आने वाली पीढ़ियां आपके नाम की मशाल तले आगे बढ़ें, कोई आपको बुरा ना कहे। बहनों के हजारों नाम होंगे, लाखों नाम होंगे, करोड़ों अरबों नाम होंगे, क्या किसी बहन का कैकेयी नाम है? लगता नहीं किसी बहन का नाम कैकेयी होगा। बैठी हो तो बताना जरा, नहीं है। और सुमित्रा, कौशल्या, पता नहीं कितनी बहनों के नाम होंगे, वो भी मां थी और वो भी मां थी। मंथरा किसी का नाम है? नहीं है। तो कहने का मतलब बुराई चाहे पनपती है, बढ़ती है, तब भी लोग उसे नकारते हैं और बाद में तो कोई उसका नाम लेना नहीं पसंद करता। आप इसी से सोचो, चाहे आप कितना भी एडवांस युग में हैं
और आपसे पहले बहुत एडवांस युग आ चुका है। आपको उदाहरण दे देते हैं अगर आपको गलत लगता है तो। अब तो साइंस कुछ भी नहीं है, इससे पहले बहुत साइंस पनपी है। सबसे पहले रामायण काल में राम जी के समय अगर आप अस्त्र शस्त्र की बात करो तो उनके पास ऐसी साइंस थी। अगर रावण की बात करें, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को बहुत मानते थे, थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने हमें बुला लिया। धर्म महाविज्ञान है, ये हम आपको साबित कर देंगे जब मर्जी आप पूछो। तो धर्मों को तो हम सबको मानते हैं। तो रामायण के अनुसार रावण के पास एटम परमाणु बम होता था, जो धरती में नहीं दफनाया होता था। रावण कहीं भी घूमता था, वो एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। क्या आज किसी के कंधे पे एटम परमाणु टंगा है? रावण चंद्रमा की रोशनी से खाना बनाता ही बनाता था, सूरज की रोशनी से बनाता था, पर सबसे बड़ी बात, वो जब चाहता था बरसात करवा देता था। क्या आज ऐसी साइंस हुई है कोई इजाद? होती तो कहीं सूखा कहीं बाढ़ क्यों होती? सूखा तो पड़ता ही ना। और यही नहीं, जो आप डॉक्टर साहबान बैठे हैं या पढ़े लिखे सज्जन, रावण साइंस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। हम रावण के गुण नहीं गा रहे, साइंस की चर्चा कर रहे हैं। तो रावण बहुत बड़ा साइंस का ज्ञाता था। वो सफल क्लोन ज्ञाता था, सफल क्लोन। उसके खुद के 3 या 5 बेटे थे और उन बेटों से उसने 1 लाख बेटे बना लिए थे। और सफल इसलिए क्योंकि उनके 1 लाख बेटों के आगे 1.25 लाख बेटे थे। क्या आज किसी ने आदमी का क्लोन बनाया है? हुआ है सफल? इतना सक्सेस हुआ है? सब था उसके पास, जहाज क्या, हेलीकॉप्टर क्या, एवरीथिंग, हर चीज थी उसके पास। ये मत इतराओ कि आपके पास ज्यादा ही साइंस का आ गया है, आपसे पहले इससे भी ज्यादा आ चुका है। महाभारत काल में भी, भलाई में भी बड़ी अच्छी चीजें उनके पास थी। उसके नौकरों के कमरे भी सोने के हुआ करते थे, गोल्ड के। इतना वो दानवीर था, परवाह नहीं करता था, बड़ा पैसा था। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि वो अहंकार कर गया कि मुझे मौत भी कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तैरावन घर दिया ना बाती। एक बच्चा नहीं बचा जो दिया बत्ती कर सके। ठीक है, आप में गुण हैं, बहुत ही बढ़िया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप गुणवान हैं, आपके पास पैसा है, अच्छा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। शुक्राना करो ईश्वर का, अहंकार ना करो, क्योंकि अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। जिसने अहंकार किया वो माटी में मिल गया। दीनता रखो, नम्रता रखो। और हमारे धर्म कहते हैं मेहनत की करके खाओ, जितनी मर्जी कमाई करो, कोई नहीं रोकता संत। हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे अवतार श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वो भगवान के अवतार ही नहीं थे, बल्कि राजा महाराजा थे। पर उन्होंने बचपन में गुरुकुल में सारी आश्रम की खेती खुद करी, पशुओं को खुद चराया, वन से लकड़ियां बींद के लाते, गुरु मां के लिए, आश्रम के लिए खाना बनाते, गुरु मां को खिलाते, उनके पांव दबाते, उनके सोने के बाद सोते, जागने से पहले जाग जाते। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करके खाओ और ईश्वर का नाम लो। सिख धर्म के गुरु साहबान सभी ने करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा दसा नौआं दी किरत करो ते वंड के शको। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुसलमान भाइयों के लिए कि हे भाइयों, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत में टाइम लगाया करो। ईसा मसीह
ईसाई धर्म के पैगंबर सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा कि हार्ड वर्क करके खाओ और गॉड्स प्रेयर किया करो। तो बताओ, है ना बात एक ही सारे धर्मों की? बुरा ना मानना, सच्ची बात कड़वी बहुत होती है। क्या आप में से कोई सिर्फ इंसान बैठा है जिसके साथ धर्म का नाम ना हो? शायद कोई हो, पर हमें लगता नहीं। जितने लोग भी यहां बैठे हैं, भाई बहन माता बुजुर्ग, सबके साथ सरनेम किसी ना किसी धर्म का है, यानी आप धर्म के लोग हैं। तो आप में से कितने लोग होंगे जो कड़ा परिश्रम हार्ड वर्क करके खाते होंगे, और कितने होंगे जो झूठ बोल के ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से खाते होंगे? हम कुछ ऐसा कैलकुलेट नहीं कर रहे, पर जरा सोचिए, धर्म कहता है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, और आप वो कर रहे हैं, तो क्या आप धर्म का नाम रखने के हकदार हैं? नहीं है। फिर भी धर्म का नाम रखे हुए हैं और धर्म के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। बुरा ना मानना, सच सच ही होता है, सच कड़वा होता है। ये छोटे से लेके बड़े तक को लगेगा, लोग मजाक उड़ा सकते, उड़ाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीरों का काम सच बताना है, और यही सच कि आज धर्म के नाम लेके धर्म पे चलने वालों की गिनती कम हो गई है। धर्म का दिखावा करके ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करने वालों की गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जयपुर साइड में हम सत्संग कर रहे थे, रात को बैठे थे, बहुत सारे वकील सज्जन आए, उनका पूरा बार एसोसिएशन आया। बहुत पहले की बात कहते, गुरुजी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पहले पढ़ाई कम थी तो ठगी बेईमानी भी कम थी, आज पढ़ाई जो जो बढ़ती जा रही है, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आप गुरु हैं, फकीर हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा संत पीर फकीर हुए हैं, फिर भी हमारा देश नंबर लेता जा रहा है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में। तो क्या फायदा हुआ राम नाम का? हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा, आपके सवाल का जवाब देंगे, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दे देंगे? कहते जरूर गुरुजी। तो हमने कहा बताइए, क्या आज अच्छे नेक ईमानदार भले लोग हैं? कहते हाँ जी होंगे, 25-30% ऐसे लोग होंगे। हमने कहा अगर संत पीर फकीर ना आते तो ये 25-30% भी ना होते तो क्या होता? ये तो हमारे धर्म पीर फकीरों की वजह से 25-30% लोग हैं तो सही, कम से कम बीज तो नाश नहीं हुआ, वरना इस चीज का बीज नाश हो जाता, अफरा तफरी मच जाती और गुंडागर्दी मार कटाई ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होती। उन्होंने एग्री किया, वाकई तो धर्म ना तो लड़ना सिखाता है, ना नफरत करना, ना मार काट मचाना। धर्म सिखाता है, धर्म मतलब धारण कर लो, जोड़ना तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो, इंसान को अच्छाई से जोड़ो, बुराइयां से नाता तोड़ो, ये सिखाता है धर्म। तो आप अपना काम धंधा करते रहें, भले कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए, लेकिन अपने व्यवहार के सच्चे बनो। ठगी मारना, बेईमानी करना, बुरे कर्म करना, ज्यों ज्यों इंसान के दिलो दिमाग में बसते जाती हैं ये चीजें, त्यों त्यों वो अल्लाह राम मालिक से दूर होता जाता है और उसके अंदर कमियां ही कमियां आती चली जाती हैं। तो आपसे गुजारिश कि अगर आप मालिक का नाम लें, अपना कर्तव्य निर्वाह करें, जो भी आपकी ड्यूटियां हैं, नौकरी पेशा हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदार हैं, पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन थोड़ा सा समय ईश्वर के नाम के लिए भी लगा दीजिए। चलते चलते ही सही, आप पैदल जा रहे हैं, खाली हैं, हाथों पैरों से चलते जाइए, जीभा से राम का नाम लेते जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं, जिस काम के लिए जाएंगे अगर भावना से जाप करते जाते हैं, उस काम में भी आपको बरकत लाजमी होगी। बताइए आपका कहां लॉस हो गया? वरना तो आप बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, इधर देख ले ये कैसा, उधर देख लिया वो कैसा, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, जलते जाएंगे, भूनते जाएंगे, होगा क्या? आपका नुकसान, आपको बीमारियां, तभी नहीं आने वाले टाइम में।
100% बीमारियां होंगी। जितना माइंड पे प्रेशर दोगे, माइंड आपका उधर लग जाएगा, बॉडी की रिपेयर नहीं करेगा, बस नेचुरली आपकी परेशानियां आने वाली जरूर आएंगी। आप करते हैं ऐसा, होता है ऐसा, गप मार लें, चल यार बैठ के गप मारते हैं, खाली हैं तो गप मारते हैं। कभी हो ये सोचा आपने, चलो यार खाली हैं ईश्वर का नाम लेते हैं? ना ना, ये तो बेकार सी चीज है, ये तो बकबका समान है। गप मारना मिर्च मसाला है। आपको बात पे बात ख्याल में आई, एक सीधा साधा जिमीदार था, छोटी सी बात सुनाते हैं सच्ची। तो पुराने समय राजस्थान की बात है, ऊंट गाड़ा या बैलगाड़ा उसके पास था, तो काफी सामान खेत से हरा चारा उसने लाद लिया, बोरियां रख ली, जो भी उसके पास सामान था गेहूं वगैरह जो, तो लेके आया। और रास्ते में एक टीले पड़ते थे, बालू रेत, तो एक टीले में उसका गाड़ा फंस गया। अब अगले गांव उसने जाना था, चला गया, गांव की भी निकलेगा नहीं, पास में गांव था, उनके पास गया, लोग बैठे ताश के पत्ते खेल रहे थे, या जो पहले पुराने टाइम में जुआ वगैरह खेलते थे बैठे खेल रहे थे। उसने हाथ जोड़ के विनती की, भाइयों मेरा गड्ढा फंस गया है बालू रेत में, थोड़ा धक्का लगवा दो। कहते ना ना, फालतू के काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें छेड़ मत, हमारा मूड ऑफ होगा, फला आज की भाषा बरत रहे हैं, वह तब तो कहां जानते थे लोग। तो वो कहने लगा, नहीं आप प्रार्थना है, मैं बहुत मजबूर हूं, बड़ा दुखी हूं, अगले गांव जाना है। किसी ने नहीं सुनी। फिर उसका दिमाग में आया, सच तो बोली, अब गप मार के देख लेते हैं, कुछ करके देखते हैं जुगाड़। कहने लगा ठीक है आपकी मर्जी, मेरी बात सुनो। सारे ध्यान से सुनने लगे। कहता मर्जी आपकी, मैंने आपको एक चीज दिखानी थी। कहने लगे हैं, क्या दिखाना था? कहता मेरे खेतों में एक एक मण के, दो दो मण के लौकी हुए हैं, लौकी। कहते बकवास करता है। कहता बकवास क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो अभी दिखा देता हूं। सारे उठ लिए, भाग लिए साथ, गड्ढे के पास पहुंच के कहते दिखा किधर है? 2 मण के लौकी। कहता वो बाद में, अब आप आ ही गए हो भाइयों, थोड़ा धक्का लगा दो, मेरा गाड़ा निकल जाएगा। कहने लगे ये ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। सबने धक्का लगाया, गाड़ी निकल गई, वो गाड़ी पे बैठा, चलने लगा। सारे कहने रुक, रोक लिया। कहने लगे ये बता कहां है 2 मण के लौकी? कहता यही 2 मण के लौकी थे। सच बोलने से आप धक्का लगाने आए नहीं, झूठ बोलने से दौड़े चले आए। तो आज का युग ही ऐसा है, हम घूम घूम के देखते रहते हैं, शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, बच्चे हैं, सब देखते हैं हम, तो इतना झूठ, इतना तूफान बोलते हैं लोग। कसम से गुरुजी हमें 1 पैसा नहीं बचता। तो हमने कहा फिर खाता क्या है? 1 पैसा नहीं बचता, फिर इधर उधर बगल झांकेंगे, इधर उधर। छोड़, इतना झूठ। मतलब ऐसा युग है ये, ऐसा बुराई का युग, बहुत ही झूठ, तूफान, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, धर्म के जो कर्तव्य हैं उनकी परखच्चे उड़ाना। तो आप ईमानदारी से, सच से, नेकी से बहुत कुछ कमा सकते हैं। कहते बड़ी परेशानी आती है, एक अपने आप को मर्द कहलाते हो, फिर परेशानियों से भी डरते हो। इधर आ जाइए, चलो थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं, पर ईमानदारी में कभी भय नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, बिना वजह की परेशानी आपको नहीं सताएगी, बल्कि आपका हौसला बुलंद रहेगा और आप फख्र से जिंदगी जी पाएंगे। आपको किसी का कोई डर कभी नहीं सताएगा। तो हकीकत बताना हमारा फर्ज है, और आज आपको हकीकत से रूबरू कराने आए हैं। आप इंटरेस्ट लेके सुनिए, ठीक है? यहां मिर्च मसाला नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते, गुरुजी ये भी कोई बात है, आप थोड़ा मिर्च मसाला दो। हमने कहा नहीं, हम मिर्च मसाला नहीं लगाते, हम तो प्योर चीज देते हैं जो कुदरत की तरफ से आती है। और आज सारी दुनिया शोर मचा रही है कि ऑर्गेनिक खाया जाए तो आदमी को बीमारियां ही ना हो। और आपको सच बताते हैं कि ऑर्गेनिक राजस्थान में अब भी खाते हैं लोग, वहां खाद स्प्रे नहीं डालते, और वहां गांव, बड़े बड़े गांव में डॉक्टर नहीं है। हम सत्संग करने गए, किसी का सिर दर्द हुआ, पता किया कि पता करो डॉक्टर है तो दवा दिलाएं। कहते डॉक्टर है ही नहीं हमारे तो कई गांवों में।
कभी किसी को कुछ होता ही नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत होता है तो जाते हैं दूर शहर, अदरवाइज देसी दवाइयां थोड़ा बहुत करके ठीक हो जाता है काम। ऑर्गेनिक जिसका शोर मचा हुआ है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी परंपरा रही है, हमारे देश का वो धन है जो आदिकाल में हमारे लोग खाया करते थे, इस्तेमाल में लाया करते थे, जिसमें कोई खाद स्प्रे कोई ऐसी चीजें नहीं होती थी, अच्छी फसल खाते थे, बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होते थे। और आपको जो लोग कहते नहीं गुरुजी पहले ताकत होती थी आजकल दिमाग, तो वो आपको रावण की कहानी सुनाई दी है। तब लोगों की जो लंबाई गिनते थे ना वो गजों में होती थी, आज इंचों में और एमएम पता नहीं क्या क्या है लटरम पटरम उसमें होती है, ताकि ज्यादा दिखे। 170 और 170 बाद में पता चलता है कि ये तो 5-6 फुट का ही है, वो ज्यादा बड़ी। तब गजों में होती थी, गज यानी 3 फुट का 1 गज, कितने गज का? 8 गज का। आपको लगता है झूठ है, 101% सच है, साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा। कुंभकर्ण जैसे 70-70 80-80 फुट के लंबे भी थे, पर नहीं, यकीन नहीं आएगा। आप इतने लंबे हो, अगर ऐसे नशा चलता रहा, ऐसी जहर भरी चीजें खाते रहे, जो आज 6-7 फुट के हैं, कल जो आने वाला टाइम है जो 2.5-3 फुट के होंगे उनको लगेगा 7 फुट का कोई होता ही नहीं था। ये साइंस मान रही है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, हमें हमसे चर्चा हुई थी, वो कह रहे गुरुजी अगर यही हाल रहा सिर रह जाएगा, नीचे वाला सौदा खत्म होने लग जाएगा। अगर यूं ही नशे चलते रहे, यूं ही बर्बादी चलती रही, सोचो। तो सब सच है, आज वाले झुठला देते हैं क्योंकि उतने लंबे हो नहीं सकते, और आदमी के अंदर एक ईगो है कि मेरे से कोई लंबा था, मेरे से कोई ऊंचा था, हो ही नहीं सकता, बस नहीं मानते। जबकि हकीकत है ये चीजें, और आज भी आप स्ट्रांग हो सकते हैं अंदर बाहर से, दिमागी तौर पे, और आत्मिक शांति से जिंदगी गुजार सकते हैं। बस ऑर्गेनिक खाइए, अच्छा खाइए, सुमन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, अपने विचारों पे काबू कीजिए, यकीनन सबसे सुखी आप बन जाएंगे।